प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपके बेहद और पसंदीदा प्रिय प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल। आज मित्रों जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े ग्रह के अस्त होने के बारे में, गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह 24 फरवरी सन 2022 को 8:50 सुबह के अस्त हो रहे हैं। यानी दुनिया का सबसे बड़ा और शुभ ग्रह अस्त हो रहा है। अगर हम गुरु ग्रह को देखें तो गुरु ग्रह हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में 5 भाव का कारतत्व प्रदान करते हैं। अब वो 5 जो कारक तत्व हैं, तो देखिए, पहला तो है हमारे जीवन की शिक्षा, दूसरा है हमारे जीवन में जो है विवाह के सुख का, तीसरा है संतान का सुख, चौथा है धन का सुख, और जो 5वां कार तत्व होता है वह होता है हमारे भाग्य का सुख। तो इन कार तत्व के जो राजा हैं बृहस्पति ग्रह, वह 24 फरवरी को अस्त हो जाएंगे। अब अस्त जब कोई ग्रह होता है तो जब सूर्य निकट आ जाता है किसी भी ग्रह के, अभी बृहस्पति ग्रह के आया हुआ है तो बृहस्पति जो देव है वो अस्त हुए हैं। यानी अस्त का मतलब उनके जो प्रभाव होने चाहिए, गुरु को अमृत वर्षा का ग्रह माना जाता है। अमृत जो हमारे जीवन में सुख सुविधाओं को लेकर है, अमृत जो हमारे जीवन में परिवार को लेकर है, अमृत जो हमारे जीवन में भाग्य को लेकर है, वह गुरु ग्रह अस्त हो रहे हैं। अब अस्त ग्रह अपनी कला को खो देता है। यानी जो मांगलिक आयोजन है, जो कि गुरु को प्रधानता दी गई है, वह 24 फरवरी से अब बंद हो जाएंगे जब तक गुरु उदय नहीं होता है। गुरु उदय होंगे 23 मार्च सन 2022 को प्रातः 6:41 पर गुरु ग्रह उदय हो जाएंगे 23 मार्च को। अब इसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसमें 12 राशियों पर कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर आएगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह अस्त हो रहा है। यानी अपनी कला को वह खत्म कर रहा है, जो उसकी पावर है वह खत्म कर रहा है। तो मैंने, अगर आप देखें तो थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि 4 राशियों पर आएंगे संकट के बादल। अब वह 4 राशियां कौन है? तो मैं आपको मेष राशि से लेके और मीन राशि तक का हाल बताऊंगा। उसमें से 4 राशियों पे ज़्यादा संकट आएगा, बाकी की जो राशियां हैं उस पे इसका प्रभाव आएगा मगर कम आएगा। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। पहली राशि है मेष। मेष राशि वालों के जो बृहस्पति हैं वह एकादश भाव में विराजमान है। एकादश भाव में सूर्य के संग बृहस्पति की युति बनी हुई है, तो सूर्य बृहस्पति की युति शुभ है। मगर 24 फरवरी से जब बृहस्पति देव अस्त हो जाएंगे तो यह एक तो आपके लाभ भाव में कमी करेंगे, क्योंकि 11वां घर गेंस का होता है, हमारी इच्छा पूर्ति का होता है। अब उसमें जब बृहस्पति देव आए हैं और उसमें अस्त अवस्था में चल रहे हैं, तो एक तो लाभ में आपके कमी आएगी। जो आप किसी भी रूप से, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या कोई पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो लाभ की संभावनाएं हैं वो आपके इच्छा के अनुरूप अभी नहीं आ पाएंगी। सप्तक दृष्टि से बृहस्पति पंचम बुद्धि, संतान और विद्या के घर को देखेंगे। तो जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनका जो पढ़ाई में मन लगते लगते उच्चाटन होगा। अगर कोई वो शिक्षा दे रहे हैं या कोई वह एग्ज़ाम को क्लियर करने जा रहे हैं, तो इस समय जो उनके रिजल्ट आने चाहिए,
क्योंकि देखिए बृहस्पति ज्ञान का कारक है, बृहस्पति शिक्षा का कारक है। तो जब बृहस्पति अस्त होगा तो जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ये सम टाइम पीरियड, जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ये समय अनुकूल नहीं रहेगा। तो उसके बाद अगर हम देखें तो जो मेष राशि वाले पिता हैं और उनके जो बच्चे हैं उनको भी इसमें चिंता का माहौल मुझे दिखाई होता हुआ दे रहा है। जो उनके मेष राशि वालों के पिता हैं अपने बच्चों के लिए चिंतित होंगे। जब ये बृहस्पति उदित हो जाएंगे यानी 23 मार्च 6:41 प्रातः को, तब ये जो स्थितियां हैं ये सामान्य होंगी। जब तक आप थोड़ा सा संयम बरतें, और कार्य थोड़े से इसमें मुझे डिले होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। तो वृषभ राशि वालों के ये 10th हाउस में विराजमान होंगे, 10वें घर में। तो 10वां घर हमारा कर्म क्षेत्र का होता है, हमारा कार्य क्षेत्र का होता है, और वह सम सप्तक दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो मन की चिंताओं को बढ़ाएंगे। कोई अगर आप घर में किसी तरीके का कलह का वातावरण मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप इससे बचिए, अपने परिवार को मजबूत करिए। तो ये जो बृहस्पति की जो अस्त अवस्था है ये निकल जाएगी, तब जो है व्यवस्था सुधरती हुई मुझे दिखाई देगी। जब तक आप अपने परिवार को जो है प्रेम बनाए रखिए, लड़ाई झगड़े की स्थिति मुझे होती हुई दिखाई दे रही है तो उससे बचेंगे। तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, कोई भवन खरीदना चाह रहे थे, या कोई जमीन का कोई सौदा करना चाह रहे थे तो थोड़ा सा डिले होता हुआ मुझे इसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी कारणवश वो डेट जो है डिले हो जाएगी, और जब बृहस्पति देव उदय होंगे, जब अपनी चाल पकड़ेंगे, तब ये स्थितियां मुझे जो है अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा सा आप बचें, अपने मन को काबू रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय जो गोचरीय स्थिति वृष राशि वालों के दिखाई दे रही है वो स्वास्थ्य को भी मुझे इसमें प्रतिकूलता होती हुई दिखाई दे रही है। कोई फेफड़े से संबंधित या कोई किडनी से संबंधित, लिवर से संबंधित कोई स्वास्थ्य में उनके गिरावट आ सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये स्थितियां सम होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों के बृहस्पति देव का गोचर भाग्य स्थान से जाएगा। तो भाग्य स्थान में जब भी बृहस्पति आते हैं तो भाग्य को बुलंद करते हैं, भाग्य के रास्ते खोलते हैं। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि हम कई बार कर्म करते हैं, इंसान का जो वर्क है, जो ईश्वर ने दिया है वह कर्म करना दिया हुआ है, मगर कभी कभी जब भाग्य साथ नहीं देता है तो कर्म भी हमारे निष्क्रिय हो जाती हैं। तो बृहस्पति देव का जब भाग्य स्थान में गोचर प्रभाव रहता है तो धर्म के प्रति रुचि बढ़ती है। आप कोई धार्मिक यात्रा करने जा सकते हैं, कोई आप प्रवास के लिए जा सकते हैं, कोई बड़े जो टेम्पल हैं जो घर से काफ़ी दूर है उसमें आप यात्रा में जा सकते हैं। बस थोड़ा जब यात्रा में जाएं तो यात्रा आप सोच समझ के करें, संभल के करें। बृहस्पति देव का अस्त होना यात्रा में थोड़ी सी कठिनाई मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। बृहस्पति देव आपके 7वीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे, पराक्रम स्थान को देखेंगे, तो पराक्रम में भी आपके वृद्धि होगी। पराक्रम के द्वारा आप कोई भी कार्य जो है सफलतापूर्वक कर जाएंगे। कुछ समय की बात है, बृहस्पति देव जैसे ही उदित होंगे 23 मार्च सन 2022 को जैसे ही बृहस्पति देव उदित होंगे तो फिर आपके जो कार्य हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, और आप जो मन चाहे सक्सेसफुल चाहते हैं, मन चाहे अगर आप कोई विश पूरी करना चाहते हैं तो वह भी आप जो है कर पाएंगे। थोड़ा सा ग्रहों की चाल प्रतिकूल दिखाई दे रही है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय अष्टम भाव में इस समय तो आपके शुक्र भी जो है चल रहे हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें जो मिथुन राशि वाले हैं। और उनके जो 12th हाउस है, जो 12वां घर है, उसमें भी जो है राहु देव चल रहे हैं। तो रातों की जो नींद है, राहु जब भी 12वें घर में आता है तो रातों की नींद को डिस्टर्ब करता है। तो आप पूरी तरीके से नींद लें, चिंतन करें, चिंता नहीं करें। तो ये समय आपका अनुकूल मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है।
बात करते हैं कर्क राशि वालों के। तो कर्क राशि वालों के बृहस्पति देव अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव हमारे चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना का होता है, हमारी आयु कष्ट का होता है। अष्टम भाव मौत का घर है। अब अष्टम भाव में बृहस्पति देव का आना आपकी जो छुपी हुई काफ़ी समय से बीमारियां जो डिले हो रही थी, यानी जो डीएक्टिवेट थी, वह आपने किसी न किसी रूप से उन्हें अपने जो है दवाई इलाज करा के उन्हें दूर कर दिया था, वो अब मुझे थोड़ी सी पास आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बृहस्पति अस्त हो गया है, इसलिए वो बीमारियों को उभारेगा। अब आपकी पुरानी बीमारियां किडनी से संबंधित है, लिवर से संबंधित है, या कोई पुराना कैंसर है, या काफ़ी समय से गोली दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं, उन्हें इलाज करा रहे हैं, तो आप अपने ट्रीटमेंट का ध्यान रखें, डॉक्टरी सलाह लेते रहें, तो ये समय आपके लिए सम साबित होगा। और कर्क राशि वाले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन, कुटुंब, वाणी स्थान को बृहस्पति देव की दृष्टि आएगी, तो धन के मार्ग आपके खुलेंगे, धन आगमन के योग बनेंगे। बस इसमें थोड़ा सा आप जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए, ये स्टडी के लिए ये समय बहुत शुभ है। आप मन लगा के पढ़ाई करें, चंचलता से दूर रहें। तो ये जो बृहस्पति देव का गोचर है, अस्त गोचर, ये आपके लिए जो है विद्यार्थी वर्ग के लिए शुभ साबित होगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान होंगे अस्त अवस्था में। सप्तम भाव हमारे स्पाउस का होता है, हमारे पार्टनर का होता है, हमारे जो है पति पत्नी का स्थान है। तो जब भी सप्तम भाव में बृहस्पति आते हैं तो उनमें क्लेश की स्थिति उत्पन्न करवाती है। वैसे भी सप्तम भाव के खाने में बृहस्पति देव का आना एक बहुत अच्छा प्रभाव नहीं कहलाता है। तो सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, ऊपर से 24 फरवरी सन 2022 को अस्त अवस्था में होने से ये बृहस्पति जो है पार्टनरशिप में व्यवधान उत्पन्न करेंगे। अगर आप कोई पार्टनरशिप डीड कर रहे हुए हैं, या आप किसी भी तरीके से कोई व्यापार करते हैं और वह पार्टनरशिप में है, तो उसमें थोड़ी सी मुझे सामंजस्य की स्थिति जो है बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आपस में अगर आप पति पत्नी हैं तो लड़ाई झगड़े से बचें, कोई कलेश की स्थिति से बचें, तुरंत डिसीजन नहीं लें, डिसीजनों को डिले करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नहीं तो नाभि के जो नीचे के रोग हैं उनको ये जो है बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लगन पर दृष्टि पड़ेगी तो भिन्न भिन्न प्रकार के आप जो है अवधारणाएं अपने मन में सोचेंगे, आपका जो है मन चिंतित रहेगा। तो इससे बचने के लिए आप जो है माथे पर हल्दी का या केसर का तिलक लगाएं, और जो है बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार आप गाय को एक जो है आटे का पेड़ा बना के उसमें चने की दाल और गुड़ रख के वह गाय को बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार खिलाएं। तो ये आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, चाहे पार्टनरशिप को लेकर है, चाहे पति पत्नी के संबंधों में कलेश को लेकर है, या किसी भी तरीके से कोई चिंता की अगर स्थिति दिखाई दे रही है, या धन संबंधित चिंता आपको आ रही है, तो यह दूर हो जाएगी। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों के जो बृहस्पति देव है छठे भाव में रोग, ऋण और शत्रु स्थान में विराजमान रहेंगे, जो कि ये बहुत अच्छा शुभ साइन नहीं दिखाई दे रहा है। कर्जों की स्थितियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, रोगों की स्थितियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ छुपे शत्रु भी आपको जो है परेशान कर सकती हैं। तो आप सावधान रहें, क्योंकि कन्या राशि में वैसे भी बृहस्पति का फल बहुत अच्छा नहीं होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। हाँ, इसमें ये है कि कोई पुराना कर्जा चला आ रहा है तो कुछ धन के रिसोर्स आपके बढ़ेंगे, धन के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे, तो उससे आपकी अर्निंग होगी। तो आप इस समय पुराने कर्जों को निपटा दीजिएगा, नया कर्जा लेने से बचें। किसी भी तरीके से अगर आप नया कर्जा लेते हैं तो उससे बचें, क्योंकि छठे भाव में जो बृहस्पति का गोचर है वो बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता है। ये है कि सम स्थिति बनी रहेगी। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के बृहस्पति देव पंचम भाव में गोचर करेंगे।
पंचम भाव हमारा बुद्धि का होता है, हमारी विद्या का होता है, संतान का स्थान होता है, हमारे जो पढ़ाई लिखाई का स्थान होता है, एजुकेशन का स्थान है। तो पंचम भाव में जब बृहस्पति देव विराजमान होंगे तो इसमें क्या होगा कि जो विद्यार्थी हैं वह विद्यार्थियों की बुद्धि तो बहुत प्रखर रहेगी, मगर कहीं ना कहीं चंचलता के कारण उनका पढ़ाई से मन भी उच्चाटन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप जो है एकाग्रता बनाए रखें, जो तुला राशि वाले विद्यार्थी हैं, तो ये समय उनके लिए उपयुक्त रहेगा। बाकी जो है जो महिलाएं वर्ग हैं, अगर जो है उनको अब बच्चा जन्म होने जा रहा है, अगर बच्चे को जो है प्रेग्नेंट है और जन्म देने जा रही हैं, तो उनके लिए मेरे को थोड़ा सा जो है कष्ट होता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति देव 24 फरवरी सन 2022 को जब अस्त हो जाएंगे तो उसमें उन्हें थोड़ी सी कष्ट या कठिनाई मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। कोई ऑपरेशन के भी इसमें किसी प्रकार के योग उसमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर डॉक्टर से परामर्श लेके, चाहे वह प्रेग्नेंट है, चाहे किसी अन्य कारणवश कोई ऑपरेशन होने की संभावना है, तो उसे थोड़ा सा टालने की कोशिश करें, नहीं तो इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत परेशानियां ज़्यादा होगी। तो डॉक्टर से परामर्श लें, अगर टल सकता है तो सही है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करा सकते हैं, मगर डॉक्टरी परामर्श से ही कोई कार्य करें आगे। स्वास्थ्य भी इस समय थोड़ा सा नरम गरम बना हुआ है, क्योंकि तुला राशि वालों के इस समय ढैया का, शनि की जो ढैया है उसका प्रभाव चल रहा है। तो आप अपने मन को काबू रखें, चिंता को हावी ना होने दें, रात में पूरी नींद लें, क्योंकि रात में तुला राशि वालों की नींद उड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बृहस्पति देव जब अस्त हो जाएंगे तो स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी धन में ऐसी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, धन के मार्ग बनते रहेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, प्राप्तियां होती रहेंगी, बस आप अपने स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखें। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों के 4th हाउस में बृहस्पति देव सूर्य के संग रहेंगे। तो बृहस्पति जब भी जो है चौथे घर में आते हैं तो वह उच्च के हो जाती हैं। सूर्य के संग रहेंगे तो आप कोई घर की प्लानिंग कर सकते हैं लेने की, या आप कोई वाहन ला सकते हैं, कोई आप किसी भी तरीके से जमीन का परचेजिंग कर सकते हैं, उसके लिए ये समय शुभ है। थोड़े से आप मन को कंट्रोल करें, क्योंकि बृहस्पति देव चल तो अपनी चाल से सही रहे हैं। आगे के समय में जैसे ही जो है 13 अप्रैल को बृहस्पति देव आपके कुंभ राशि से निकलकर और मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो बृहस्पति देव आपके जीवन में और पॉजिटिविटी लाएंगे। तब तक आप थोड़ी सी भी डीलिंग करें, किसी जमीन जायदाद को लेके, या कोई पब्लिक डीलिंग करते हैं आप, या काम कारोबार को लेके कोई डीलिंग करते हैं, तो वह सोच समझ के करें, पेपर साइन आप सोच समझ के करें, तो ये समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। बात करते हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों के बृहस्पति देव का गोचर 3rd हाउस से हुआ, यानी लग्नेश 3rd हाउस में विराजमान रहेंगे। तो 3rd हाउस में जब भी जो है बृहस्पति देव आते हैं तो आपके कार्यों को भाग्य के द्वारा बनवाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कार्य हम कोशिश कर करके रह जाते हैं, कर्म कर करके रह जाते हैं, मगर वह कार्य नहीं होते हैं। अब क्या है कि कार्य आपके भाग्य के द्वारा होंगे, यानी आप थोड़ा सा भी पुश करेंगे तो वह कार्य आपके बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य की तरफ आप जो है ध्यान रखिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये थोड़ा सा समय मेरे को बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है जो धनु राशि वाले हैं, क्योंकि उन पे वैसे भी शनि की 7.5 का अंतिम जो है चरण आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब लास्ट 7.5 रह गई है। 29 अप्रैल सन 2022 को पूर्ण रूप से धनु राशि वाले 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। और बृहस्पति देव, क्योंकि लग्नेश बृहस्पति धनु राशि के होते हैं, तो बृहस्पति देव अस्त हो गए, तो इसलिए थोड़ा सा आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने पेट का ध्यान रखें। पेट बेकार होने की संभावना दिखाई दे रही है, या कोई मुझे सर्दी जुकाम या चेस्ट जो इन्फेक्शन है वह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप बस थोड़ा सा ध्यान रखें, मन की चिंताओं पर काबू रखें, रात में पूर्ण रूप से नींद लेंगे तो ये समय आपके लिए अनुकूल होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, धन के रास्ते आपके बनते रहेंगे, प्राप्तियां होती रहेंगी, धन के मार्ग आपके खुलेंगे और जीवन में जो कठिनाइयां परेशानियां हैं वो दूर होती हुई चली जाएंगी।
बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों के ये धन भाव से गोचर करेगा, तो धन के रास्ते खोलेगा। परिवार में जो कुटुंब में जो परेशानियां होती हुई चली जा रही थी वह दूर करेगा। परिवार में आपके सामंजस्य की स्थिति बनेगी, प्रेम सद्भावनाओं की स्थिति बनेगी। बस इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि सूर्य भी संग बृहस्पति के संग युति बना रहा है। तो आप वाणी पे अपनी कंट्रोल रखिए, कटुता आप नहीं बोलेंगे तो ये समय आपके लिए जो है अनुकूल साबित होगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये बृहस्पति देव लगन से गोचर करेंगे। तो लगन से गोचर करेंगे तो आपका स्वास्थ्य पहले से जो खराब चल रहा था काफ़ी समय से, क्योंकि इस समय कुंभ राशि वालों के साढ़े साथी का, शनि की साढ़े साथी का भी प्रभाव चलता रहा है। तो बृहस्पति देव जब लगन में आएंगे तो अस्त अवस्था में होंगे, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में जो है इसमें गिरावट मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वैसे भी बृहस्पति जो है शनि के घरों में बहुत अच्छा फल नहीं देती है। आपने देखा कि पहले भी मकर राशि में शनि देव का जो गोचर रहा वह कितना परेशानी क्रिएट करा। कोविड जैसी बीमारी आई, देश हमारा पूरा तबाह हो गया, पूरा वर्ल्ड तबाह हो गया। तो इसलिए बृहस्पति देव जो है अस्त अवस्था में रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव देंगे, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के। तो मीन राशि वालों के बृहस्पति देव का 12वें घर से गोचर रहेगा, तो मांगलिक कार्यों में आपका खर्चा करवाएगा। अगर आप कहीं शादी विवाह पार्टी में जा रहे हैं, या कोई ये मान के चलिए कोई आप रिश्तेदारी में शादी में जा रहे हैं, उसमें भी आपका कुछ खर्चा हो सकता है। या कोई किसी भी तरीके से आप कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या कोई आपके परिवार में कोई बाहर रहते हैं उसमें आप कहीं जा रहे हैं, क्योंकि 12वां घर खर्च का होता है, विदेश यात्राओं का होता है। तो उसमें जब बृहस्पति देव जो है विराजमान है अस्त अवस्था में, तो मुझे ये जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं ये आपके खर्चे को लेकर दिखाई दे रही है। खर्चा आपका शुभ कार्यों पर होगा, तो आप अपना जो है खर्चा सोच समझ के करें, क्योंकि अस्त अवस्था में बृहस्पति देव रहेंगे तो आप सोच समझ के खर्चा करें। यात्रा में भी थोड़ी सी कठिनाई मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, तो यात्रा भी आप जो है सोच समझ के जो है करें। पॉसिबल हो तो करें, अगर डिले हो सकता है तो कुछ दिनों के लिए आप जो है डिले करें, क्योंकि अस्त अवस्था में इस समय बृहस्पति देव रहेंगे तो यात्रा में थोड़ी सी कठिनाई दिखाई दे रही है। बाकी अगर हम धन को लेके करें या परिवार को लेके करें, कुटुंब को लेके करें, तो उसमें आपको शुभता रहेगी। घर में जो है मांगलिक आयोजन भी हो सकते हैं आपके, कोई जो है घर में रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई शादी विवाह भी आपका जो है घर में पक्का हो सकता है। या आप अगर मीन राशि मीन लगन के हैं तो कोई शादी का भी आपके लिए प्रस्ताव आ सकता है। तो जो है मन मुताबिक आपको लाइफ पार्टनर भी मिलने की योग मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस थोड़ा आप यात्रा पे और थोड़ा खर्च पे आप अपना ध्यान रखें, तो ये समय आपके लिए जो है अनुकूल जो है रहेगा। तो मित्रों, ये था बृहस्पति देव का अस्त अवस्था में 24 फरवरी सन 2022 को बृहस्पति देव जो है अस्त अवस्था में हो रहे हैं। तो 4 राशि वालों के लिए जो बृहस्पति देव का जो गोचर रहेगा अस्त अवस्था का, वह रहेगा, पहली राशि रहेगी वृषभ, दूसरी जो राशि रहेगी मिथुन, तीसरी राशि रहेगी सिंह, और वो चौथी जो राशि है वह रहेगी तुला। इन राशि वालों पे जो 24 फरवरी सन 2022 को जो बृहस्पति देव अस्त होंगे उसमें इसका दुष्प्रभाव इन्हें ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो आप संयम से काम लेंगे तो ये समय आपके लिए जो है सम साबित हो। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आगे फिर आपको एक नई टॉपिक के संग मैं मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी का मेरा प्यार भरा जो है नमस्कार और आशीर्वाद।